हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ शेयर्स कि शेयर कितने प्रकार का होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ शेयर्स और हमने इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशंस को भी पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग शेयर टू टाइप्स के होते हैं। ओके, पहला है इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स एंड सेकेंड है प्रीफरेंस शेयर। यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट जो हमारा है 2013 उसकी सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग शेयर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर को समता अंश कहते हैं और उसे ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, यानी कि एक साधारण सा शेयर। ओके, एंड सेकेंड है प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर को हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर को समता अंश या साधारण अंश। सो स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग शेयर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला इक्विटी शेयर जिसे हिंदी में समता अंश कहते हैं और उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर यानी कि साधारण अंश। इक्विटी शेयर का सेकेंड नाम है ऑर्डिनरी शेयर। ओके, एंड सेकेंड प्रीफरेंस शेयर जिसे पूर्वाधिकार अंश भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब प्रीफरेंस शेयर। चलिए इसको एक डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। ए शेयर विच इंटाइटल्स द होल्डर टू ए फिक्स डिविडेंड हुज पेमेंट टेक्स प्रायोरिटी ओवर दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड्स। तो प्रीफरेंस शेयर वो होता है जिनके शेयर होल्डर्स की जो प्रॉफिट रेंज होती है वो एकदम फिक्स होती है और इनको कंपनी के प्रॉफिट में सबसे पहले प्रॉफिट इन्हीं को बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक शेयर होल्डर है और उसकी कंपनी में प्रीफरेंस शेयर है, उसने प्रीफरेंस शेयर को खरीदा है तो उसका कंपनी में प्रीफरेंस शेयर है। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जिन लोगों का कंपनी में प्रीफरेंस शेयर होगा उनको सबसे पहले लाभ दिया जाता है, यानी प्रॉफिट को बांटा जाता है। और उनकी जो रेट होगी, जो उनकी परसेंटेज होता है ना, किसी का 6, किसी का 10%, किसी का 8, जितना भी परसेंटेज उनका फिक्स होगा, उनका ना एकदम प्रॉफिट फिक्स होता है कि आपको इसी रेट पे दिया जाएगा, इतना परसेंट दिया जाएगा या इतना परसेंट दिया जाएगा। तो जब प्रॉफिट होता है तो जितने भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे पहले लाभ बांट दिया जाता है। लाभांश की दर के अकॉर्डिंग उनको लाभ बांट दिया जाता है। जो कंपनी में प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी पे कोई अधिकार नहीं होता है, कोई भी अधिकार नहीं होता है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले इन लोगों में बांट दिया जाता है। इनका कंपनी में कोई अधिकार नहीं होता है और ये कंपनी के सिर्फ नॉमिनल शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि नाम मात्र के शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ना। प्रीफरेंस शेयर वो होता है जिसमें प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो प्रीफरेंस शेयर खरीदते हैं उनका प्रॉफिट रेंज फिक्स होता है, उनको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट दी जाती है। और सबसे पहले जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को ही प्रॉफिट बांटा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंड है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द बियर द हाईएस्ट रिस्क। इक्विटी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, that is ownership of equity shares can be transferred with or without consideration to other people। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं जिनका कंपनी में इक्विटी शेयर होता है वो कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं। ओके, और जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर थे वो कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया उनका कंपनी पर कोई अधिकार नहीं होता है जिनका प्रीफरेंस शेयर होता है कंपनी में। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं और उनका कंपनी पर अधिकार होता है। जिनका कंपनी में इक्विटी शेयर होता है वो हाईएस्ट रिस्क को भी बियर करते हैं। तो हाईएस्ट रिस्क को बियर कैसे करते हैं? हाईएस्ट रिस्क का मतलब वो काफी बड़ा बड़ा नुकसान और जोखिम को बियर करते हैं, यानी कि सहन करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका कंपनी में प्रीफरेंस शेयर होता है तो सबसे पहले लाभ उनको बांट दिया जाता है कंपनी में प्रॉफिट होता है तो। और जिनका अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ और जितने भी शेयर होल्डर्स थे प्रीफरेंस शेयर वाले, तो अगर उन सबको बांट के 50,000 रुपया सबको बांट के खत्म हो गया, उसमें 1 रुपया भी नहीं बचा,
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता प्रॉफिट। अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभ बांटने के बाद अगर उसमें से बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। तो इन्होंने हाईएस्ट रिस्क को बियर किया ना, हाँ बिल्कुल बियर किया, क्योंकि अगर प्रीफरेंस शेयर वालों को बांट के पैसा बचा ही नहीं, लाभ बचा ही नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एक्चुअल ऑनर होते हैं कंपनी के, और जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है वो ऑनर नहीं होते हैं, वो सिर्फ नॉमिनल शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी नाम मात्र के होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं, इसलिए ये हाईएस्ट रिस्क को बियर करते हैं। और जो इक्विटी शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि हस्तांतरण कर सकते हैं, दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मान लीजिए आप एक इक्विटी शेयर होल्डर है, कंपनी में आपका जो शेयर है वो इक्विटी शेयर है, और आपका एक फ्रेंड है वो उसका कंपनी में प्रीफरेंस शेयर है। और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले जो आपका फ्रेंड है जिसका प्रीफरेंस शेयर था कंपनी में, कंपनी ने उसको प्रॉफिट दे दिया। उन सबको देने के बाद अगर पैसा बचता है तो आपको देगा, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं। अगर नहीं बचा तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप हाईएस्ट रिस्क को बियर करेंगे। और मान लीजिए आपका इक्विटी शेयर है तो आप उसको किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? ये देखिए, ये ए है, ये बी है, तो इसका कंपनी में क्या है? इक्विटी शेयर है। तो ये अगर ए चाहेगा ना तो बी को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, और बिना किसी कंसाइडरेशन के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी के परमिशन के। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ए है उसका इक्विटी शेयर है कंपनी में, ई है ना इक्विटी शेयर, और ये बी कोई पर्सन है। जरूरी नहीं है कि ये कोई शेयर होल्डर ही था कंपनी का, वो किसी भी अदर पर्सन को अपना शेयर आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का एक्चुअल ऑनर होता है, इसलिए उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो अपना शेयर किसी भी पर्सन को, चाहे ए है जो इसका इक्विटी शेयर है, बी हो, सी हो, डी हो, ए, मतलब कोई भी पर्सन हो, आसानी से अपना शेयर उसको ट्रांसफर कर सकता है विदाउट कंसाइडरेशन के। ओके, सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने पढ़ा टाइप ऑफ शेयर्स। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग हमारे कंपनी के शेयर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर, सेकेंड है प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी कंपनी में सिर्फ जो प्रॉफिट रेंज होती है वो फिक्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट दिया जाता है। और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर में बांटा जाता है। इनको बांटने के बाद अगर पैसा बचता है तब इक्विटी शेयर वालों को दिया जाता है, अगर नहीं बचता है तो नहीं दिया जाता है। तो आई होप कि आपको प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।